आज हम स्टडी करेंगे डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 5 किंगडम्स ऑफ लाइफ एंड स्टेटस ऑफ वायरसेस। जो हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था, अब हम उनके डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो स्टडी करेंगे। यानी कि उनमें जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं उनमें आपस में डिफरेंस क्या है वो हम स्टडी करेंगे। उसके साथ स्टेटस ऑफ वायरस, यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरस की कोई जगह है भी कि नहीं। यह आपकी बुक का टेबल 3.2 है, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम ऑफ लाइफ। तो हमारे पास ये 5 किंगडम्स हैं और इनके हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो हम स्टडी करेंगे। इनकी सेल टाइप हम स्टडी करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। इनमें यह डिस्कस करेंगे, ये देखेंगे कि इनमें न्यूक्लियर एनवेलोप प्रेजेंट है कि नहीं, सेल वॉल प्रेजेंट है कि नहीं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है और मल्टी सेलुलरिटी है कि नहीं, यानी कि मल्टी सेलुलर है कि यूनिसेलुलर। सबसे पहला किंगडम है हमारे पास किंगडम मनीरा। इसकी सेल टाइप क्या है, प्रोक्रियाट सेल, यानी कि किंगडम मनीरा के जो मेंबर्स हैं वो प्रोक्रियाट हैं। प्रोक्रियाटिक सेल टाइप है इसकी। न्यूक्लियर एनवेलोप एब्सेंट है, यानी कि किंगडम मनीरा में न्यूक्लियर एनवेलोप जो होता है एब्सेंट होता है। जो उसका जेनेटिक मटेरियल है आरएनए या डीएनए, उसके जो सराउंड कवर किया होता है न्यूक्लियर एनवेलोप ने, वो इसमें प्रेजेंट नहीं होता किंगडम मनीरा में, क्योंकि इसके सेल जो है प्रोक्रियाट हैं। इसके अलावा सेल वॉल जो है नॉन सेलुलोज, यानी सेलुलोज की नहीं बनी होती। सेलुलोज की जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है प्लांट में। पॉलीसेक्राइड प्लस अमीनो एसिड्स, तो किंगडम मनीरा की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, पॉलीसेक्राइड प्लस अमीनो एसिड्स की बनी होती है। किंगडम मनीरा की जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफ भी हैं और हेटेरोट्रॉफ भी हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीशी है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं किंगडम मनीरा के वो ऑटोट्रॉफ्स हैं और कुछ हैं हेटेरोट्रॉफ्स। नेक्स्ट है मल्टी सेलुलरिटी, यानी कि ये मल्टी सेलुलर है, तो किंगडम मनीरा में ये एब्सेंट है। किंगडम मनीरा में जो है मल्टी सेलुलरिटी जो है एग्जिस्ट नहीं करती। ये अभी हमने किंगडम मनीरा के पढ़े हैं कैरेक्टरिस्टिक। इसमें जो सेल टाइप है क्या है, प्रोक्रियाटिक सेल है, न्यूक्लियर एनवेलोप एब्सेंट है, सेल वॉल जो है पॉलीसेक्राइड प्लस अमीनो एसिड की बनी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ्स हैं, मल्टी सेलुलरिटी जो है एब्सेंट है, यानी कि किंगडम मनीरा के जो मेंबर्स हैं वो मल्टी सेलुलर नहीं होते। नेक्स्ट है हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा, सेकंड किंगडम है ये। इसके जो सेल टाइप हैं वो यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिसके जेनेटिक मटेरियल जो है आरएनए डीएनए वगैरह क्रोमोसोम, तो वो जो है उनके इर्द गिर्द न्यूक्लियर एनवेलोप प्रेजेंट होता है। तो इसके जो भी यूकैरियोट होगा उसमें जो है उसके सेल में न्यूक्लियर एनवेलोप प्रेजेंट होगा, क्योंकि यूकैरियोट सेल होते ही वो हैं जिनमें न्यूक्लियर एनवेलोप जो है प्रेजेंट हो। तो जो भी यूकैरियोटिक सेल होंगे उनमें न्यूक्लियर एनवेलोप जो है प्रेजेंट होगा, ये आप देख सकते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा जो है इसमें सेल वॉल जो है प्रेजेंट इन सम फॉर्म, वेरियस टाइप्स हैं। किसी में जो है सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्रोटिस्ट में, किसी में नहीं होती। जो एनिमल लाइक हैं प्रोटिस्ट उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। इसी तरह जो फंजाई लाइक हैं या एलजी वगैरह हैं उन प्रोटिस्ट उनमें जो है सेल वॉल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्रोटिस्ट जो हैं फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं और कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं फोटोसिंथेटिक हैं, अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, कुछ जो हैं हेटेरोट्रॉफ्स हैं, अपनी फूड जो है दूसरों से हासिल करते हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन का मतलब है जब सनलाइट प्रेजेंट होगी तो वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे और अपनी फूड जो है प्रिपेयर करेंगे। और कुछ जब सनलाइट जो है एब्सेंट होगी तो वो हेटेरोट्रॉफ बन जाएंगे, अपनी फूड जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल करेंगे। नेक्स्ट है मल्टी सेलुलरिटी एब्सेंट इन मोस्ट फॉर्म्स। मोस्टली जो प्रोटिस्ट हैं वो मल्टी सेलुलर नहीं होते। प्रोक्रियाट सारे ही मल्टी सेलुलर नहीं होते। तो हमारे पास जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसकी यूकैरियोटिक सेल है, न्यूक्लियर एनवेलोप प्रेजेंट है, सेल वॉल जो है
प्रेजेंट इन सम फॉर्म वेरियस टाइप्स की है। तो कुछ प्रोटिस्ट में जो है कि सेल वॉल प्रेजेंट है जो कि फंजाई लाइक और एल्जी हैं, और उसमें वेरियस टाइप्स हैं उनकी सेल वॉल की। नेक्स्ट है फोटोसिंथेटिक भी है, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफ्स भी हैं, या कुछ ऐसे हैं जो कम्बिनेशन है दोनों का, यानी कि सनलाइट जब प्रेजेंट होगी तो फोटोसिंथेसिस होगी, अगर सनलाइट एब्सेंट है तो वो हेटेरोट्रॉफ्स बन जाएंगे, अपनी फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल करेंगे। जैसे कि यूग्लिना, हमने जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन में जो ऑब्जेक्शन आया था यही आया था कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, उनके यानी कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो हैं प्लांट से मिलते हैं और कुछ एनिमल्स। तो जो यूग्लिना है वो कॉम्बिनेशन है, उसमें फोटोसिंथेसिस भी होती है और वो हेटेरोट्रॉफ्स भी है, और इसमें जो मल्टी सेलुलरिटी है मोस्टली जो है एब्सेंट होती है। थर्ड किंगडम है हमारे पास फंजाई, इसके भी सेल जो है यूकैरियोटिक सेल टाइप है, न्यूक्लियर एनवेलोप प्रेजेंट है, इसकी जो सेल वॉल बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है। फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स। एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ क्या होते हैं ये हमने पढ़ा था जब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था। फंजाई क्या करती है कि अपना जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो आउटसाइड द बॉडी स्क्रीट करती है फूड के ऊपर, तो फूड को डाइजेस्ट करती है, आउटसाइड द बॉडी ही फूड की डाइजेशन होती है, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, तो इसलिए इसको एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। फंजाई में मल्टी सेलुलरिटी जो है प्रेजेंट होती है इन मोस्ट फॉर्म, तो मोस्टली जो है फंजाई जो है मल्टी सेलुलर होती है, लेकिन कुछ जो है यूनिसेलुलर भी हैं जिसमें यीस्ट वगैरह आती है। तो फंजाई के जो सेल टाइप है यूकैरियोटिक सेल टाइप है, न्यूक्लियर एनवेलोप प्रेजेंट है, सेल वॉल काइटिन की बनी है, एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स हैं, और इसमें जो मल्टी सेलुलरिटी है वो मोस्टली प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ किंगडम, किंगडम प्लांटी, इसके भी यूकैरियोटिक सेल टाइप है, न्यूक्लियर एनवेलोप जो है प्रेजेंट होता है, जितने भी यूकैरियोटिक सेल टाइप है उनमें न्यूक्लियर एनवेलोप प्रेजेंट होगा। इसमें सेल वॉल जो है सेलुलोज एंड अदर पॉलीसेकेराइड, मोस्टली प्लांट में जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है, कुछ स्मॉल अमाउंट में अदर पॉलीसेकेराइड्स भी होते हैं। प्लांट का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है फोटोसिंथेटिक, अपनी फूड जो है खुद प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। प्लांट के जो मल्टी सेलुलरिटी है वो प्रेजेंट इन ऑल फॉर्म्स, तमाम प्लांट जो है मल्टी सेलुलर होते हैं। तो किंगडम फोर्थ जो है फोर्थ किंगडम हमारा किंगडम प्लांटी, इसके यूकैरियोटिक सेल टाइप है, न्यूक्लियर एनवेलोप भी प्रेजेंट है, सेल वॉल जो है सेलुलोज की बनी है एंड अदर पॉलीसेकेराइड्स, फोटोसिंथेटिक इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और मल्टी सेलुलरिटी जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट है फिफ्थ किंगडम हमारा किंगडम एनिमिलिया, जो हम बिलोंग करते हैं वो किंगडम एनिमिलिया से बिलोंग करते हैं। तो हमारा जो सेल टाइप है वो यूकैरियोटिक सेल टाइप है, इसमें न्यूक्लियर एनवेलोप प्रेजेंट है, सेल वॉल एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, बाकी डिफरेंट जो है इनमें सेल वॉल प्रेजेंट है, जबकि किंगडम एनिमिलिया में क्या है सेल वॉल एब्सेंट है। और इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स हैं, एनिमल जो होते हैं इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स हैं, यानी कि फूड को इनसाइड द बॉडी ले जाते हैं। तो अब हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब है कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, जो फूड लेते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से उसको अपनी बॉडी के अंदर इंजेस्ट करते हैं, दाखिल कर लेते हैं। किंगडम एनिमिलिया में मल्टी सेलुलरिटी जो है प्रेजेंट इन ऑल फॉर्म्स, तमाम एनिमल्स जो हैं ये भी मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे तमाम प्लांट जो है मल्टी सेलुलर है, इसी तरह तमाम एनिमल्स जो हैं किंगडम एनिमिलिया से बिलोंग करते हैं ये भी मल्टी सेलुलर होते हैं। एनिमिलिया जो है किंगडम उसमें सेल टाइप यूकैरियोटिक सेल टाइप है, न्यूक्लियर एनवेलोप प्रेजेंट है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और मल्टी सेलुलरिटी जो है प्रेजेंट इन ऑल फॉर्म्स। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है, हाउ कैन वी डिवाइड द फाइव किंगडम्स इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेल। अगर हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को टू ग्रुप्स में डिवाइड करना हो ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप्स, तो वो कह रहा है तो किस तरह करेंगे हम। तो सबसे पहले हमारे पास होगा किंगडम मनीरा, इंक्लूडिंग ऑर्गेनिज्म विद प्रोकैरियोटिक सेल्स।
तो किंगडम मोनेरा जो होगा वो क्या होगा, उसमें प्रोकैरियोटिक सेल होंगे। ये आप डायग्राम भी देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। इसमें क्या होता है, ये क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि वायरस का जो भी डीएनए या आरएनए है। तो हमारे पास ये बैक्टीरिया की डायग्राम है। किंगडम मोनेरा जो है उसमें बैक्टीरिया आते हैं। तो इसमें जो भी आप देखें जेनेटिक मटेरियल है वो आउटसाइड थी, यानी इसके जो है न्यूक्लियर एनवेलोप प्रेजेंट नहीं है, ये ओपनली साइटोप्लाज्म में जो है पड़ा हुआ है, यानी कि इसके इर्द गिर्द कोई भी कवरिंग नहीं है। ये सिंपली जो है डायरेक्टली मर्ज हुआ हुआ है किसमें, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल के इनसाइड जो लिक्विड मटेरियल होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो एक तो किंगडम मोनेरा बन जाएगा जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स आएंगे। तो बाकी जो है किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म विद यूकैरियोटिक सेल। अगर बेसिस ऑफ सेल टाइप पे हम डिवाइड करें ऑर्गेनिज्म को, तो प्रोकैरियोटिक सेल टाइप में क्या आ जाएगा, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा जो है प्रोकैरियोट है क्योंकि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है आरएनए या डीएनए क्रोमोसोम वगैरह वो क्या है, डायरेक्टली जो है मर्ज हुए होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म क्या होता है, लिक्विड मटेरियल है सेल का, और इस जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है इसके इर्द गिर्द कोई भी प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होती, जैसे न्यूक्लियर एनवेलोप कहते हैं, वो एब्सेंट होती है। जबकि अगर यूकैरियोटिक सेल देखा जाए तो इसमें 4 किंगडम आ जाएंगे, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। तो इनमें जो होता है ये आप देख सकते हैं न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियर एनवेलोप जो है प्रेजेंट है। ये कवरिंग आपको नज़र आ रही होगी पर्पल कलर की। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो है न्यूक्लियर एनवेलोप प्रेजेंट है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसके अंदर प्रेजेंट है, तो वो हमें डायरेक्टली जो है नज़र नहीं आ रहा। जबकि इधर देखें प्रोकैरियोटिक सेल में जो है जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली जो है आपको नज़र आ रहा है, यानी क्योंकि इसके इर्द गिर्द जो है प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है, न्यूक्लियर एनवेलोप जो है एब्सेंट है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर एनवेलोप जो होता है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टेटस ऑफ वायरसेस। अभी हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिस्कस किया है, तो आपको कहीं भी वायरसेस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नज़र नहीं है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि वायरसेस जो हैं कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। ये वायरसेस की डायग्राम्स हैं, ये कोविड-19 है और ये टेडपोल शेप वायरस है जो कि बैक्टीरिया वगैरह में इन्फेक्शन काज करता है। वायरसेस आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरसेस जो हैं ये बॉर्डर लाइन है लिविंग और नॉन लिविंग में, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान में एग्जिस्ट करते हैं। इनकी कुछ करैक्टरिस्टिक जो है लिविंग से मैच करती हैं और कुछ करैक्टरिस्टिक नॉन लिविंग से मैच करती हैं। ड्यू टू देयर क्रिस्टलाइन नेचर दे आर कंसिडर एज नॉन लिविंग। इनकी क्रिस्टलाइन नेचर की वजह से, जैसे कोई क्रिस्टल होता है तो ये नॉन लिविंग के कंसिडर होते हैं। They are acellular, that is they do not have cellular organization yet show some characteristic of living organism. For example, they possess DNA. मोस्टली जो वायरसेस हैं, वायरसेस को एसेलुलर जो है कंसिडर किया जाता है क्योंकि इनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है यानी कि इनमें डिफरेंट, जैसे सेल के अंदर कोई ख़ास किस्म की फंक्शनिंग वगैरह टेक प्लेस होती है, प्रॉपर ऑर्गेनेल्स वगैरह होते हैं, वो भी एब्सेंट होते हैं। इसलिए हम इसको क्या कंसिडर करते हैं, ए सेलुलर, यानी कि ये सेल नहीं है। और इसमें कुछ करैक्टरिस्टिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मैच होते हैं वो है कि इसमें डीएनए वगैरह प्रेजेंट होता है, डीएनए आरएनए वगैरह, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट होता है। वायरसेस कंटेन्स इधर आरएनए और डीएनए नॉर्मली एनकेस्ड इन प्रोटीन कोट। वायरसेस में डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। ये देखिए प्रोटीन कोट है, इसके अंदर जो है डीएनए या आरएनए जो है प्रेजेंट होगा। दे रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल्स वेयर दे काज अ नंबर ऑफ डिजीज। जो भी वायरसेस वगैरह हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रिप्रोड्यूस करते हैं, किसी सरफेस वगैरह पे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, अपने नंबर जो है उसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते। अगर ये लिविंग सेल के अंदर होंगे तो फिर ही ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और डिफरेंट जो है डिजीज़ भी काज करते हैं। दे आर नॉट कंसिडर एज ऑर्गेनिज्म एंड दस आर नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इनको जो है ऑर्गेनिज्म के तौर पे कंसिडर नहीं किया जाता, इसलिए इन्हें हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो है उसमें इंक्लूड नहीं किया।
Prions and viroids are also acellular particle and are not included in five kingdom classification. Prions and viroids, prions होते हैं प्रोटीन पार्ट, यानी इस ऐसी प्रोटीन जो कि डिजीज़ का करे उसे हम प्राइons कहते हैं। ऐसे वायरॉइड्स होता है ऐसा आरएनए जो कि डिजीज़ काज करे उसे हम वायरॉइड्स कहते हैं। ये भी ए सेलुलर हैं, ए सेलुलर पार्टिकल हैं, इसको भी हमने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया। अगर किसी बच्चे को आज हमने जो डिस्कस किया इसमें कोई इशू हो तो वो पूछ सकता है। इसको अच्छे से तैयार करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक हमने जितना पढ़ा है सारा ही वैसे इंपॉर्टेंट था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसके अलावा जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था एनिमल को क्लासीफाई किस तरह करते हैं, टेक्सोनोमिक हायरार्की, क्लासिफिकेशन की एम्स वगैरह क्या होते हैं, प्रिंसिपल और एम्स, ये तमाम चैप्टर में जो हमने अभी टॉपिक डिस्कस किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से तैयार करें। अगर किसी बच्चे को कोई मसला हो इसमें तो वो पूछ सकता है।